गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर ब्रीफ रीजनिंग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाइए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। आप लोगों को ही सपोर्ट करना है मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, लोगों को बताइए। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप हो तो इंस्टाग्राम पर हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपी टेट का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2016 का है, दिसंबर में हुआ था। पेपर 1 है ये, क्लास 1 to 5 के लिए जो होता है पेपर 1। तो हम ईवीएस का पेपर यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। 2018 और 17 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो पहले देखिए। ब्रीफ रीजनिंग चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, या मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आपको उस पर डाल दूँगी, आप लोग जाकर चेक करिए। तो चलिए हम एनवायरमेंट स्टडीज़ का आज पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 to 150 तक आते हैं। 30 क्वेश्चन अराउंड आते हैं इसमें, तो 121 क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द बायो पेस्टिसाइड प्रोड्यूसर ट्री इज, तो हमारा नीम, देवदार, चीर, ओक। तो हमारा इसमें आंसर होगा नीम। ठीक है, इसका होगा नीम। इसका आंसर है 1, ये वाला। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन जियो सिस्टम इज सन, अर्थ, मून, वीनस। इसका आंसर होगा सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट रीजन? महोगनी, कैक्टस, फिर ये सैंडलवुड। तो इसका आंसर हमारा आएगा कैक्टस। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया कैक्टस। ये जो डेजर्ट वेजिटेशन होते हैं, ये हमारे रेनफॉल इज स्कैंटी अबाउट 100 to 50 सेंटीमीटर। जो कैक्टस होता है, खेर, केकार एंड खजेरा, खजेरा को बोलते हैं डेट पाम या बबूल, हैव बीन मेजर वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट रीजन। ये हमारे डेजर्ट रीजन में सारे बनते हैं। उसमें से एक कैक्टस है, उसमें अगर आपको कैक्टस नहीं आता तो खैर आएगा, या किकार आएगा, या खजेरा। तो ये सब हमारे, और बबूल, तो ये सब हमारे डेजर्ट रीजन होते हैं, वेजिटेशन होता है डेजर्ट रीजन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? नेपच्यून, मरकरी, सैटर्न या वीनस? तो हमारा इसमें आएगा सैटर्न। टाइटन जो होता है वो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये हमारी क्या होगी? सैटर्न। थर्ड ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप? जटोरफा। इसका आंसर होगा जटोरफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार ही पूछा जाता है, आपको ज़्यादातर पेपर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इन विच ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? 1982, 1986, 1992 या 1996? इसका ऑप्शन है सेकंड, 1986। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लेशियर, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड या इंक्रीज इन फॉरेस्टेशन? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? क्या बढ़ता है उसमें? ग्लेशियर बढ़ जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, या कम हो जाता है? तो हमारा जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कौन सी है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट, बायोम? ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लार्वा? तो आपको बताना है कौन सी होती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल? तो हमारी होती है ब्लैक सॉइल। Which layer of the atmosphere? Question number 130. Which layer of the atmosphere prevent ultraviolet rays from coming on the surface of the earth? कौन सी वो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है? तो वो होती है सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारी अर्थ पे आने से रोक लेती है यूवी रेस को।
अब क्वेश्चन नंबर 131, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च टू इम्प्रूव दी वाटर इक्वालिटी, वाटर क्वांटिटी, वाटर वेलोसिटी। जो गंगा एक्शन प्लान है वो हमारा लॉन्च हुआ था क्या इम्प्रूव करने के लिए? सीधी सी बात है कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हुआ था ये, तो ऑप्शन 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर, विच सिटी इज कॉल्ड लेक सिटी ऑफ एमपी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल, ठीक है। भोपाल इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक। वहाँ पर नेचुरल भी होंगे और आर्टिफिशियल लेक भी होती हैं भोपाल में, तो इट्स कॉल्ड द लेक सिटी ऑफ एमपी, भोपाल को बोला जाता है। 133, अ टीचर मोस्ट प्रीशियस आइटम इन हिज। टीचर का जो मोस्ट प्रीशियस चीज़ होती है वो क्या होती है? जॉब होती है, पे होती है, पे मीन्स सैलरी, प्राइड होता है मतलब गौरव, या स्टूडेंट फेथ, स्टूडेंट्स का फेथ, भरोसा, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट का फेथ होता है। क्वेश्चन नंबर 134, आ हाइपोथेसिस टेस्टेड रिपीटेडली एंड नॉट फाउंड इनकरेक्ट बिकॉज थ्योरी बिकम्स थ्योरी, डिस्कवरी, लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन इज थ्योरी। Which of the following is a suitable method of teaching? Seminar and dictation, dictation and assignment, seminar and project, lecture and dictation। तो बताइए suitable method कौन सा होता है टीचिंग के लिए? तो सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट होता है। 135 का 3। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है और मीथेन भी होती है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछी जाए सबसे पहले मेन क्या होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें तो नॉट पूछा गया है तो हीलियम नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा 3rd हीलियम। द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग नॉइस पोल्यूशन इज। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? नॉइस पोल्यूशन की क्या यूनिट है? सबको ये ज़रूर याद रखना है, पूछा ही जाता है, नॉइस पोल्यूशन की है डेसिबल। 138, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी गिरती है रिवर? तो वो है सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा, ठीक है, सुबर्णरेखा। मैं आप लोगों को ये और बता रही हूँ कि ताप्ती, नर्मदा और इंडस ये कहाँ पर गिरती है, कौन सी सी में गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी। तो ताप्ती, नर्मदा एंड इंडस, अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स? लेपीज, यू शेप्ड वैली, या वी शेप्ड, या वाटरफॉल। तो इसका आंसर है हमारा यू शेप्ड वैली, ठीक है, इसका आंसर है यू शेप्ड वैली। 140 क्वेश्चन पर अब आते हैं। 140 क्वेश्चन पर, राकेश ऑफ क्लास 5th यूजुअली डज नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट टू द ईवीएस टीचर ऑन टाइम, द बेस्ट करेक्टिव मेजर कुड बी ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल। या तो आप नोटिस को वो नोटिस भेज दें प्रिंसिपल को, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टू द गेम क्लास, से रोकें गेम क्लास जाने से, या फाइंड आउट द रीज़न ऑफ इरेगुलरिटीज़ एंड काउंसिल राकेश। मतलब आप रीज़न जाने वो इतना इरेगुलर क्यों है अपने वर्क में और उसकी काउंसिल करें। राइट अ नोट टू पेरेंट्स अबाउट हिज इरेगुलरिटी, या फिर आप पेरेंट्स को नोट भेजें कि वो इतना रेगुलर क्यों होता है। सबसे बेस्ट आंसर कि आप जानने की कोशिश करें कि वो बच्चे को बुलाएं, पूछें कि क्या रीज़न होता है, ये अच्छे टीचर की निशानियाँ होती हैं। तो इसका आंसर होगा 3rd। अब हम देखते हैं 141 क्वेश्चन, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू। ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा नॉइस पोल्यूशन। आप मफलर याद रखिएगा कि मफलर जो होता है वो हम कानों में बांधते हैं, तो वो हमारा जब कानों में इसका मतलब नॉइज़ होती है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं नॉइस पोल्यूशन, जैसे आप भूले नहीं तो बच्चे एयर लगा देते हैं ज़्यादातर। नॉइस पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो ये कौन सी है? मेडिटेरियन सी है ये।
इसका आंसर होगा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट। ठीक है। 143 का क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, ये 22 अप्रैल। तो ये ओजोन डे 16 सितंबर में होता है, 16 सितंबर में। इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर, ये कौन होते हैं? हर्बीवोर्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, या प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, या डिकम्पोजर। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एनिमल्स, वो होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट्स जो खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है। जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा 145 का। इसका आंसर है बायोजियोकेमिकल साइकिल। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के इस 2016 में कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे और कितने नहीं आते थे। अब देखते हैं 146 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो सबसे कम पोल्यूशन करता है वो क्या है? डीजल। डीजल तो बहुत, पेट्रोल भी, कोल भी, और हाइड्रोजन नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 147 एन एंडेंजर्ड एनिमल जियान पांडा इज फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है? जियान पांडा, एंडेंजर्ड एनिमल जियान पांडा इज फाउंड इन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील। तो बताइए कहाँ होगा? इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है। माउंटेनियस रीजन ऑफ चाइना। 148 क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, और इससे पहले के भी पेपर में आया है, 2017 में भी है, 18 में आया है किसी में। तो आप ज़रूर आप लोग करके जाइएगा ये क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC की वजह से हुआ था ये, या कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी ईयर में हुआ था? कभी कभी ईयर भी आ जाता है, 1984 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा किस नोटबुक में। ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 क्वेश्चन है, इसका 4 हो गया 4। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री, जो क्रिसमस है वो समर में कौन से कंट्री में मनाया जाता है? जापान है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? एलिफेंट, स्नेक, राइनोसोरस, लॉयन। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो हमारी लॉयन, उसमें मिलते हैं आपको, लॉयन पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी है गुजरात में। G फॉर गिर, G फॉर गुजरात, उससे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। ये जो 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अब मैं 2019 का पेपर, ये 2015 का पेपर मैं आपको लेकर आऊँगी नेक्स्ट टर्न पर। तो आप लोग प्लीज़ जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके पास कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उस पर आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करिए। प्लीज़ आपको ही मेरे चैनल को थोड़ा आगे तक बढ़ाना है। अगर आप ही लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, जो मेरा भी चैनल न्यू है, तो आप लोग मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, अपडेट करिए लोगों को मेरे चैनल के बारे में कि मैं यहाँ UP टेट के CTET के पेपर कराती हूँ। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।